नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वीडावलाइसी में। और मैं अमित कुमार सोनी एक बार फिर सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएमपी छत्तीसगढ़ चैनल पर जबरदस्त डिबेट है बीजेपी, कांग्रेस और चयनित शिक्षकों में, और नए नए तथ्य सामने आए हैं, तो देखें वीडियो। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आपकी आवाज में आज बात एमपी में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पर मिले सरकार के नए भरोसे की। सरकार हमेशा चयनित शिक्षकों से जल्द नियुक्ति का वादा करती आई है। इस बार भी सरकार ने उन्हें यही भरोसा दिया है, लेकिन इसे हम नया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने इसमें आरक्षण की एंट्री करा दी है। इंदर सिंह परमार ने दावा किया है सरकार की मंशा सबको 27% ओबीसी आरक्षण के साथ नियुक्ति देने की है। लेकिन अब सवाल यह है, जब हाईकोर्ट से ओबीसी आरक्षण का कोटा 14 से 27% बढ़ाने पर रोक लगी हुई है, मामला कोर्ट में पेंडिंग है और अगली सुनवाई की तारीख भी तय है, उससे पहले सरकार ने आरक्षण के नए कोटे के साथ नियुक्ति देने का वादा कैसे कर दिया? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 3 साल से नियुक्ति की राह ताक रहे चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार अब और लंबा हो सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से जो आश्वासन मिला है वो तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने दावा किया, किसी भी चयनित शिक्षक को निराश होने की जरूरत नहीं, सरकार सबको नियुक्ति देगी। लेकिन मंत्री जी ने इस दावे में आरक्षण का पेच फंसा दिया है। इंदर सिंह परमार के मुताबिक सरकार सबको 27% आरक्षण के साथ नियुक्ति देगी। ये वादा ऐसे समय में किया गया है जब हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का कोटा 14% से बढ़ाकर 27% करने से साफ इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होनी है। सरकार का दावा है कि वो ओबीसी आरक्षण के लिए मजबूती से अपना पक्ष रखेगी। सूची बनकर तैयार हो गई है, सत्यापन किया है। हम जल्दी ही, जो कि उसमें बीच में कोर्ट है, कोर्ट का निर्देश सबको मानना पड़ेगा, कोई भी सरकार हो। हम अपना पक्ष कोर्ट में रख करके बहुत जल्दी उनको भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले हैं। सरकार ने निर्णय किया है, पर कांग्रेस ये चाहती है कि हम जो पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिले तो भारतीय जनता पार्टी में बदनाम हो जाए। हम चाहते हैं कि 27% आरक्षण के आधार पर ही हम पूरी भर्ती प्रक्रिया करें। मंत्री ने आरक्षण के साथ चयनित शिक्षकों को नौकरी देने का नया वादा किया, तो कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए। वहीं सफाई देने के लिए सामने आए बीजेपी ने अपनी ही सरकार के मंत्री से अलग ही राग छेड़ दिया। सिर्फ बेरोजगार रख के लोगों को गुलाम बनाने की तैयारी है, और स्पष्ट रूप से जो मूल भाव मध्य प्रदेश का है, जिसको विकसित करने के लिए कांग्रेस सरकार ने काम किया था, उसे छोड़ के सिर्फ ओबीसी के नाम पे राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, पर उनको वाजिब हक और अधिकार नहीं दिलाते। और इसी के तहत उन गरीबों को जो रोजगार मिलना चाहिए, जो अपने लोग परीक्षाएं पास कर चुके हैं, जिनका चयन हो चुका है, जिनको सिर्फ ज्वाइनिंग करनी है, उनको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। चयनित शिक्षक जो है उन्हें भी 27% आरक्षण के साथ ही नियुक्ति मिलेगी? नहीं, देखिए, उसमें न्यायालय के निर्देश हैं कि हम 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देंगे। उस आधार पर हम उनके आवेदन ले सकते हैं, लेकिन जो नियुक्ति पत्र जो जारी करेंगे वो नियुक्ति पत्र जो पहले का जितना भी कोटा था उसके आधार पर करेंगे, लेकिन वो एक अंडर प्रोसेस होगा। न्यायालय का जब एक स्पष्ट आदेश जब आ जाएगा तो हम उस पर जो हमने आवेदन लिया उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि मंत्री और बीजेपी नेताओं के बयानों में विरोधाभास क्यों है। सवाल यह भी, जब मामला कोर्ट में है तो स्कूल शिक्षा मंत्री ने 27% ओबीसी आरक्षण के साथ नियुक्तियों का वादा कैसे कर दिया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के नौकरी का इंतजार कब खत्म होगा। प्रमोद शर्मा के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो कैसे पूरा होगा नया वादा, आज इसी मुद्दे पर करने जा रहे हैं हम चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी के घनश्याम पिरोनिया जुड़ गए हैं। घनश्याम पिरोनिया जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ हमारे साथ उच्च माध्यमिक चयनित शिक्षक
अरुण बिवाल जुड़ गए हैं। अरुण बिवाल जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल अरुण बिवाल जी मेरा आपसे ही है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जो आज बयान दिया, मैं यूं कहूं कि नया भरोसा दिया है, नया आश्वासन दिया है। पहले भी आपको आश्वासन मिल रहे थे, आप कितने आश्वस्त हुए हैं? कब नियुक्ति होगी? अरुण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आप बोलिए, आपकी आवाज। जी, आप बोलिए। हाँ सर, हमको आश्वासन के अतिरिक्त तो कुछ मिल ही नहीं रहा है इस भर्ती के अंदर। पिछले साल बोला गया था कि चलो अक्टूबर नवंबर तक हो जाएगी, इलेक्शन होने बाद हो जाएगी। फिर बोला गया कि जो मतलब मार्च तक हो जाएगी। फिर बोला गया नया सेशन लगते ही हो जाएगी। अब नया सेशन भी लग गया है, हमारा वेरिफिकेशन भी हो गया है। वेरिफिकेशन हुए इवन 40 से 45 दिन आज कंप्लीट हो चुका है सर, लेकिन अभी तक सिर्फ हमको वो आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है सर। तो कोई ठोस जवाब ही नहीं मिल रहा है। इवन हम लोग 12 जुलाई को भी गए थे, हर जिले से 2-2, 4-4 लोग रिक्वेस्ट करके आए। कह रही है सरकार कह रही है 27% आरक्षण के साथ नियुक्ति देगी। दिक्कत क्या है फिर? सर दिक्कत कुछ नहीं है, लेकिन जैसे अगर अन्य राज्यों में जब भर्ती होती है तो उस चीज का अपडेट एक डाल दिया जाता है कि इस तारीख को आपको नियुक्ति दी जाएगी, ठीक है। तो वो एक संशोधित एक तारीख तो दी जा सकती है ना सर, लेकिन वो भी हमको नहीं बताई जा रही है। तो इस तरह से लोगों में बहुत ज्यादा असमंजस की स्थिति है कि जैसे पिछले साल इसी तरह बहाना करते करते या अपनी तारीखों को आगे बढ़ाते बढ़ाते निकाल दिया गया, तो इस साल भी ऐसे ही ना निकाल दिया जाए, क्योंकि कई लोग बेरोजगार हैं। हम लोगों ने भी देखा कि शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश का भारत में 15वें स्थान पर पहुंच गया है मध्य प्रदेश। 1 लाख टीचरों से ज्यादा शिक्षकों की कमी है। तो ये जब नई शिक्षा नीति लागू हुए 1 साल हो गया है, तो शिक्षा स्तर उठेगा कैसे जब बेटर वहां पे टीचर्स ही नहीं है? तो ठीक है, सरकार का विजन तो समझ में आए सर। ठीक है, घनश्याम पेरोना जी, 27% आरक्षण के साथ नियुक्ति। स्कूल शिक्षा मंत्री ने यह बयान देकर नियुक्ति को लटका दिया है, ऐसा अरुण बिवाल जी कह रहे हैं। आपका पक्ष? नहीं, इसमें लटकाने वाला कोई काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो और चाहे प्रदेश की हो, अगर हमने ये तय किया है कि 27% आरक्षण देने का काम होगा तो उसमें कोई रोक टोक और किसी प्रकार का गुंजाइश नहीं सर, मामला समझिए। भाजपा ने, सरकार ने कहा है, अरुण बिवाल जी कह रहे हैं होगी उसमें। अरुण बिवाल जी कह रहे हैं कि हमें लगातार आश्वासन मिल रहे थे, अब एक और नया आश्वासन मिल गया है। इस आश्वासन का अंत कहां होगा? नियुक्ति कब मिलेगी? और तकनीकी रूप से भी समझाइए कि मामला नहीं, आप निश्चिंत रहें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। आश्वासन नहीं है, आश्वासन नहीं है, मामला पेंडिंग चल रहा है। और उसी के बीच में ये नया वादा, नया भरोसा से क्या मायने हैं? जी सर, जो ये नया वादा और दावा किया है, इसके क्या मायने हैं फिर तकनीकी रूप से? सर, उसकी ऑथेंटिसिटी तो हो कुछ, मतलब हमको कि हाँ हमें लगे कि हाँ चलो हमारी नियुक्ति तो केवल है ना कांग्रेस और कांग्रेस का कल्चर ना जो भ्रमित करने का काम कर रहा है। हमारी सरकार देखिए घनश्याम जी किया है, बिल्कुल। देखिए, कोई आज अभी तो कांग्रेस के नेता जुड़े भी नहीं है, आप उनका नाम ले रहे हैं, उनसे हम सवाल करेंगे, उसमें दो राय नहीं है। राजनीति की बात तो दूसरी बात है, लेकिन अभी अरुण बिवाल जी, थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है। अच्छा, ठीक है, और आ जाए थोड़ी सी। सर मेरा बस एक सिंपल आवाज कम आ रही है। सर मेरा बस एक सिंपल आवाज कम आ रही है। सर मेरा बस एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब अन्य राज्यों में एक तारीख घोषित कर दी जाती है, आरक्षण के मुद्दे वहां पर भी चल रहे हैं, तो यहाँ पर पोर्टल पे क्यों नहीं डाला जाता कि इस तारीख को आपकी भर्ती मिल जाएगी? उसका मेन कारण समस्या बता दो सर, प्रॉब्लम कहाँ आती है? अभी जैसे हम लोग प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ाते हैं, अब वहां पर हमसे बॉन्ड भरवाए जाते हैं और बॉन्ड में ये कहा जाता है कि भैया आपको इस साल नौकरी करना है तो आपको ये बॉन्ड भरना पड़ेगा। अब अगर एक तारीख हो तो हम किसी को बताएं तो हमें विश्वास रहे कि हाँ इस तारीख तक हमको नियुक्ति मिल जाएगी। चलिए कोर्ट का फैसला है, तो एक संभावित तारीख तो पोर्टल पे डाली जा सकती है ना सर? क्यों नहीं डाली जा सकती संभावित तारीख एक पोर्टल पर, जब हर राज्यों में भी यही होता है? ठीक है घनश्याम पेरोना जी, सवाल ये भी है कि हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण का कोटा 14% से जो है बढ़ाकर 27% करने से इनकार कर दिया है। इससे आप भली भांति परिचित हैं। मामला कोर्ट में पेंडिंग है, अगली तारीख भी तय है, और उसी बीच ये नया दावा, इसीलिए ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या मामले को लटकाने के तहत ये नया दाव सामने आया है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। आगे की जो तारीख मिलेगी, उस तारीख पे हमारे पक्ष के वकील साहब उस मुद्दे को गंभीरता से रखेंगे और न्यायालय के स्पष्ट आदेश के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सर, आप मामले को उलझा रहे हैं। मेरा सवाल ये, फिर नियुक्ति कब होगी?
उनके पक्ष नियुक्ति में ही हम नियुक्ति लोग कब सब होगी काम फिर? करने वाले हैं। चयनित शिक्षकों की नियुक्ति फिर कब होगी फिर? नहीं, अब अभी मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, जैसे ही आदेश होंगे, न्यायालय में मामला है और उसमें जैसे ही हमें जो आदेश देंगे उस आधार पर कार्रवाई होगी बिल्कुल। सर यानी जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आएगा तब तक नियुक्ति नहीं होगी, ये आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए साहब, हमारे यहाँ पर हम कोर्ट को सर्वोपरि मानते हैं। अगर उसमें मामला है, जो आदेश वो देंगे उसका परिपालन किया जाएगा बिल्कुल। नहीं सर, तो मैं फिर कह रहा हूं, प्लीज घनश्याम पिरोने जी, क्या आप सवाल समझ नहीं पा रहे हैं? सबका कल्याण हो। ठीक है घनश्याम पिरोने जी, पार्टी की सरकार, मुझे लगता है आपको आवाज कम आ रही है आपको शायद। प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास घनश्याम जी है, उसी को लेकर के काम कर रहे हैं हम लोग। कांग्रेस की समय रही थी तो कांग्रेस ने 1 साल का इनको समय मिला था, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं? ठीक है अरुण बेवाल, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। घनश्याम पिरोने जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कांग्रेस तो आपको मेरी आवाज आ रही है सर? काम करती है, भारतीय जनता पार्टी तो इन सब वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? पिरोने जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब लगता है पिरोने जी मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, सवाल शायद साफ साफ सुन नहीं पा रहे हैं, इसीलिए जवाब भी उसी तरह से नहीं आ पा रहा है। बहरहाल मैं अरुण बेवाल का रुख करता हूं। अरुण बेवाल, क्या ये मामला तकनीकी और कानूनी पेश में इस तरह से फंसा दिया गया है कि अभी नियुक्ति के लिए और इंतजार करना पड़ेगा क्या? सर एक सिंपल सा क्वेश्चन है उसके लिए, ये जो 27% आरक्षण का मामला है ना, कांग्रेस सरकार के समय भी था। हम ये नहीं बोल रहे कि भाजपा गवर्नमेंट ने अटकाया कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने अटकाया, क्योंकि ये भर्ती इस प्रकार से है जो 2 सरकारों को चेंज होते हुए देख चुकी है। 15 महीना हम कांग्रेस से भी प्रताड़ित हुए और आगे अभी 13-14 महीने जब पिछले साल से शिवराज सिंह जी की सरकार आई है तब से भी हम लोग प्रताड़ित ही हो रहे हैं। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट के समय कोरोना आने से पहले इवन जब ये केस चल रहा था तब भी एक नियुक्ति की डेट पोर्टल पर डाल दी गई थी कि 1 जून को या जब भी स्कूल 1 जुलाई को आप लोगों को स्कूल पहुंचा दिया जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये कि ये पोर्टल पे क्यों नहीं डाला जा सकता? ठीक है भूपेंद्र गुप्ता जी, यहाँ पर मैं आपका स्वागत करता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हमारे साथ, थोड़ा देर से जुड़े हैं। लेकिन भूपेंद्र गुप्ता जी, अब तक चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी लगातार आप पर आरोप लगा रही थी। अब जब ये आरक्षण की एंट्री हुई है, इससे आप किस तरह से देखते हैं और क्यों ये आप कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के साथ बीजेपी धोखा करती है, इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और नियुक्ति नहीं देना चाहती है? क्या वजह इसके पीछे? कोर्ट में ये मिसप्लेस करते हैं और वहां पर जो है डाटा जो मांगा जाता है उसको रखते नहीं है, और ये 15 साल से कर रहे हैं। हमने तो जो है 1993 में ये जारी किया था। 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार ने जो है इसको जो है अलाउ किया था कि हम जो है 27% आरक्षण देंगे। तब से सरकार क्या कर रही है? 15 साल से यहाँ जो है सरकार है, और ये सरकार 15 साल से क्या कर रही है? यही लोगों ने तो उलझाया। किन लोगों ने जो है, जब मंडल कमीशन की बात हुई। नहीं तो भूपेंद्र गुप्ता जी, ये फिर तो उसका मतलब ये हो गया ना कि जब तक कोर्ट का फैसला आएगा नहीं, पहले तो कोर्ट ने रोक लगा रखी है, अब कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट नहीं आएगा तब तक क्या नियुक्ति नहीं होगी क्या? नहीं, इसमें चयनित शिक्षक की नियुक्ति में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वो तो फैसला हो चुका है और उनको नियुक्ति देनी चाहिए। ये सरकार खुद उनके साथ धोखा कर रही है और हमारी सरकार आने के पहले से धोखा कर रही है। ये तो जो है ये जो सवाल है कि आप कहते रहेंगे रोज कि हम तो नौकरियां दे रहे हैं, 1 लाख रोजगार ये जो है मामा की सरकार हर महीने देने वाली थी। इनसे पूछे तो जरा कि 30,000 को नौकरी क्यों नहीं दे पा रहे? ये जो फर्जी रोजगार मेले लगे उनमें किस किस को नौकरी दी? आप अगर प्रदेश के नौजवानों को खाली हाथ रखेंगे तो ये सरकार नहीं जानती कि अपराध बढ़ेंगे, सरकार ये नहीं जानती कि फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, सरकार ये नहीं जानती कि मेंटल जो है जो डिप्रेशन बढ़ेगा। समाज को एक अंधे कुएं में धकेलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी करती है, उस अपराध की जो है चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? ठीक है, कांग्रेस पार्टी चर्चा करती है। हमने कोशिश की लोगों को जो है रिहेबिलिटाइज करने की, हमने कोशिश की कि ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों को नौकरियां सृजित हों, जनरेट हों। आप क्या कर रहे हैं? ये 1.5 साल की जो सरकार है, सिवाय लूटमारी के अभी तो जो है तख्तियां टंगी हुई हैं, 5 लाख में ट्रांसफर करा लो। गांव दलाल फैले हुए हैं जो है नकली पीए और नकली बच्चे जो है। ठीक है अरुण बेवाल जी एक सवाल है, एक सवाल भी है आपसे, आप उसका पूछिएगा।
जी सर। चयनित शिक्षक लगातार ये दावा भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं कि हमें आज ही नियुक्ति चाहिए, अभी नियुक्ति चाहिए। जी सर। जी सर। 27 तारीख को प्रदर्शन किया था, आने वाले दिनों में भी आप आंदोलन की बात लगातार करते आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है, क्या आप तकनीकी रूप से दर्शकों को ये समझा पाएंगे कि अगर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ये कहते हैं कि 27% आरक्षण के साथ नियुक्ति होगी, तो फिर कितना लंबा इंतजार करना पड़ सकता है और इसके तकनीकी रूप से मायने क्या हैं? सर देखिए, केस जो है ये एक इतना ब्रॉड केस है कि उसके अंदर भर्ती उलझ के रह गई और अभी तक कोर्ट का कुछ भी मतलब भर्ती संबंधी जब कोर्ट ही केस चल रहा था अभी हाल ही, जब एमपीपीएससी में भी भर्तियां हुई, प्रवर्तिक सूची जारी कर भी भर्ती दी जा सकती है सर। कोर्ट से एक सिंपल सा ऑर्डर लेने के दे रहे, जब रातों रात कोर्ट खुलवाकर मतलब चुनाव की रिजल्ट या कोई भी प्रॉब्लम आती है इलेक्शन से रिलेटेड वो करवाया जा सकता है, तो यहाँ पर तो मध्य प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था को सुधारने की बात है सर। तो केस के अगर हम केस के भरोसे बैठे रहेंगे, हमारे कई साथी सैंडविच का ठेला लगाते हैं, बूट पॉलिश करते हैं, अभी फिलहाल सब्जी का ठेला लगा रहे हैं। एक मेरी महिला साथी है इंदौर में, वो सब्जी का ठेला लगाती हैं सर, ठीक है, पैर से अपाहिज एक मैडम, उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है। तो वो कब तक वो कोर्ट और सरकार और विपक्ष दोनों के बातों में कब तक हमको एक इंतजार का एक समय होता है सर। 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, उस चीज को ना पक्ष समझ रहा है, ना विपक्ष समझ रहा है, ना सरकार जो रूलिंग पार्टी में, ना अपोजिशन में, कोई भी नहीं समझ रहा। और हम लोग बेरोजगार सर, दिन प्रतिदिन मतलब हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है और मध्य प्रदेश की शिक्षण स्थिति भी खराब होती जा रही है। तो टेक्निकल इश्यू अगर कोर्ट का है तो सुलझाएगा कौन सर और कब सुलझेगा? एक तारीख तो हो कि हाँ इस तारीख को जब बाकी भर्तियां हो सकती तो शिक्षक भर्ती क्यों नहीं हो सकती सर? घनश्याम पिरोना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभी एमपीपीएससी की भी तो भर्ती की गई। ठीक है। पिरोना जी से सवाल है मेरा, एक मिनट भूपेंद्र जी आऊंगा आपके पास, लेकिन घनश्याम जी से भी सवाल ले लूं। घनश्याम जी, अगर आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही हो तो मेरा सवाल आपसे ये था, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने जो आरक्षण को लेकर बयान दिया है, क्या उसके मायने ये नहीं निकाले जाएं कि अभी चयनित शिक्षकों को नियुक्ति के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है इस वक्त? कितना वक्त लगेगा, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। क्या सरकार के पास जवाब है? नहीं, मैंने प्रारंभ में भी कहा कि चयनित शिक्षकों को न्यायालय के आदेश के आधार पर बिल्कुल उनकी नियुक्तियां जारी होंगी। और अभी आदरणीय गुप्ता जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें केवल भ्रम फैलाने का काम कर रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हों, चाहे पिछड़ा वर्ग के लोग हों, नहीं घनश्याम पिरोना जी, मंत्री जी कुछ और कह रहे हैं, कांग्रेस ने कभी बीजेपी के जो संगठन के नेता हैं वो कुछ और समझा रहे हैं। बातें करने का काम कांग्रेस की। ठीक है भूपेंद्र जी, क्या इस मामले पर राजनीति होती रहेगी? क्या इस मामले पर नए नए आश्वासन रोज मिलते रहेंगे? बड़ा सवाल जिसका तस बरकरार है, नियुक्ति कब मिलेगी, इसको लेकर क्या तारीख अगर नहीं मिल रही है तो फिर क्या रास्ता निकलेगा, समाधान कैसे निकलेगा? बिल्कुल हमारी सरकार ने कहा है और हम भूपेंद्र जी सवाल है मेरा, ये भूपेंद्र जी से मेरा सवाल है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी बेशरम सरकार है, अकेले चयनित शिक्षक नहीं, लाखों लोग, 5 लाख से ज्यादा लोग, सिलेक्टेड लोग सड़कों पर घूमते घूमते ओवर एज हो गए, 6 महीने की उन्हें ट्रेनिंग भी दे दी। क्या इन्होंने सर्वेयर नहीं बनाए थे? क्या इन्होंने जो है बहुत सारे लोगों का जो अपने जो अकाउंट्स की सर्विसेज में लोगों को वो नहीं करा था? किसको नौकरी दी इन्होंने? केवल लोगों को बेवकूफ बनाना। परीक्षा ले ली, परीक्षा की फीस ले ली, चयन कर लिया, चयन करने के बाद 6 महीने ट्रेनिंग दे दी, सड़क पे छोड़ दिया। ठीक है घूम रहे हैं जी। ये अरुण विवाल फाइनल कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, आगे आपका क्या कदम होगा अगला? सर हम तो मेरा साथ खड़े हैं और हमने उनकी मदद मान की है। लीजिए अगर अगस्त में कोर्ट का फैसला नहीं आता है, 2 मिनट मान लेते हैं, तो क्या हमको अगस्त में नियुक्ति की हम उम्मीद कर सकते हैं सरकार कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के? क्योंकि हमने तो लीडर्स को इसलिए चुना ना सर कि वो हमारी नियुक्ति को निश्चित करेंगे। तो मेरा एक सिंपल सा प्रश्न है कि अगर मान लीजिए कोर्ट केस 4 साल चलता है तो क्या हम 4 साल वेट करेंगे? ठीक है, वक्त पूरा हो गया है। अब बड़ा सवाल यही है इस चर्चा के दौरान जो निकलकर सामने आ रहा है, क्या मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है या फिर और उलझ गया है नियुक्ति को लेकर? देखना बेहद अहम होगा। 10 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी है, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री के बयान ने एक नई दिशा दे दी है इस पूरे मामले को। देखना होगा नतीजा क्या निकलता है। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां वक्त है ब्रेक का।